स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेनेशन के बाद बहुत कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को समझ लिया होगा। हम आज 3.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ फिगर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं सारे फिगर्स यहां बना नहीं रहा हूं, लेकिन जो आंसर है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट इज सिंपल कर्व। जो फिगर्स दिए हुए हैं उसमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है ये हमने बताना है। ठीक है, सिंपल कर्व। इसमें फर्स्ट जो फिगर है बेटा वो आएगा सिंपल कर्व में। दिस इज सिंपल कर्व। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व। नेक्स्ट वन देखिए, ये और ये, दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है। एंड लास्ट वन दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व। मीन्स वो सारे डायग्राम इस कैटेगरी में आएंगे जो क्लोज्ड है और वह कर्व लाइन से क्लोज्ड हो या स्ट्रेट लाइन से क्लोज हो। देखिए यहां स्ट्रेट लाइन से क्लोज है, स्ट्रेट लाइन से क्लोज है। Here this is curve line closed by curve line closed by curve line, and here also these two are straight line and this one is curve. तो वो सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, तो आंसर कौन कौन सा हुआ बेटा? 1, 2, then 5, 6 and then 7। तो आंसर लिखेंगे 1, 2, 5, 6, 7। These are the answers. Next one is simple closed curve. Second, simple closed curve. ये इसका आंसर भी यही सारे होंगे बेटा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में अभी आता है क्योंकि ये सभी क्लोज्ड फॉर्म में। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में भी यही आएगा। 1, 2, 1, 2, 5, 6 एंड 7। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की कैटेगरी में थर्ड इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की कैटेगरी में कौन सा आएगा? पॉलीगॉन के लिए हमने कहा था क्लोज्ड फिगर विथ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट। सो दिस एंड दिस आर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वो होता है जो क्लोज्ड होता है और स्ट्रेट लाइन से क्लोज होता है। तो सर्टेनली दीज टू आर पॉलीगॉन्स। एंड उसके बाद है तो हम लोग ले लेंगे 1 and 2। फोर्थ है कौन? ये ABCD है बेटा, तो हम लोग ABCD ही रखते हैं। A B C, ये D में है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को हमने एक्सप्लेन किया था। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये नहीं है तो ये है। दीज टू आर पॉलीगॉन बट दिस इज कॉनकेव पॉलीगॉन एंड दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है, इसको हम लिखेंगे 2। मतलब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन डायग्राम इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन
एंड लास्ट वन ई। ई में क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन। इसमें बेटा फर्स्ट डायग्राम जो है वह कॉनकेव पॉलीगॉन है। समझ में आ गया होगा? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, पहले सिंपल कर्व 1 2 5 6 7। नेक्स्ट वन सिंपल क्लोज्ड कर्व 1 2 5 6 7 मींस फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम है। ए और बी का आंसर। सी पॉलीगॉन, दिस एंड दिस आर पॉलीगॉन मींस 1 and 2। convex polygon only 2, this is convex polygon, and concave polygon, this one is the answer only. Finish. Question number 2 now. How many diagonals does each of the following have? First, A is a convex quadrilateral. A convex quadrilateral. इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं ये हमें बताना है। तो आपको मैं करके दिखाता हूं बेटा, डायगोनल हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाओ और उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। हाउ मेनी डायगोनल्स वी आर ऑब्जर्विंग हियर? द 2 डायगोनल्स। सो आंसर इज 2 डायगोनल्स। नेक्स्ट B, a regular hexagon. A regular hexagon. डायग्राम करके मैं दिखाता हूं। रेगुलर हेक्सागोन कहा है बट हमने रेगुलर नहीं ड्रॉ, हम लोग नहीं कर पाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोन बन गया बेटा। हमें बनाना है हेक्सागोन। जिसने कहा है रेगुलर हेक्सागोन, वह रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों में नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल ही होंगे। तो आप ये मत समझना कि रेगुलर कहा है तो डायगोनल इतने होंगे और इरेगुलर होगा तो डायगोनल इतने होंगे। नो। तो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3, देन 4 5 6, देन 7 8, then 9. So in a hexagon, or you may say regular hexagon, there are 9 diagonals. C is a triangle. हम सभी को पता है ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होते हैं। अब नहीं होने का कारण क्या है कि इसमें अपोजिट वर्टाइसिस होते ही नहीं है। जैसे यहां हमने डायगोनल क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज दिस एंड दिस आर अपोजिट वर्टाइसिस, दिस एंड दिस आर अपोजिट वर्टाइसिस, सो देयर आर 2 डायगोनल्स हियर। दिस वन इज द अपोजिट वर्टेक्स, this is opposite vertex of this is opposite vertex. Similarly this is the opposite vertex of this is opposite vertex of this, and सभी opposite vertices को हम join कर देते हैं, हमारे को diagonal मिलता है। But here this and this are both the vertices are adjacent. There are no vertices at in triangle opposite. There is no opposite vertices in triangle, and so we cannot draw any diagonal in triangle.
तो यहां हम लिख देंगे डायरेक्टली नो डायगोनल। फिनिश। समझ में आ गया होगा बेटा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is concave? Make a non-convex quadrilateral and try. तो ये क्वेश्चन है बेटा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, और अगर वह क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स यानी कि कॉनकेव है तो उसमें ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप कॉनकेव के कॉन्वेक्स के केस में बता रहे हो, ये अप्लाई होता है या नहीं। हमने बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दोनों। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, आई एम राइटिंग हियर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब है कि क्या वह क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स यानी कि कॉनकेव हो तो भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यस, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ non-convex quadrilateral is also 360 डिग्री। बस अब आगे है मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो आपने खुद से एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस तरह का होगा बेटा, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कीजिएगा, नेमिंग करना और इन सारे एंगल को मेजर करना। ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और मेजर करके आपको वहां लिखना है और तब सबको ऐड करके देखिएगा, चेक करना। मतलब हमने जो बोला है yes, sum of all angles of a non-convex quadrilateral is also 360, तो वही हमने चेक करना है कि ये 360 आता है कि नहीं। सर्टेनली आएगा, बट आपने ये क्या करना है, यहां चेक कर देना। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। एक टेबल है, उस टेबल को बेटा देखिए और उस टेबल के अकॉर्डिंग यहां क्वेश्चन भी दिया हुआ है। यहां ये टेक्निक दिया हुआ है कि हाउ यू विल गेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ईच एंगल इन एनी पॉलीगॉन और द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। सो देयर आर टू मेथड्स वी हैव एंड बोथ द मेथड्स वी विल अप्लाई हियर टू गेट the sum of all angles of a polygon here. So पहले तो आपने टेबल देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग what can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides? number of sides यहां दिए हुए हैं 7, 8, 10 and n। तो इसी को हमें फाइंड आउट करना है कि इतने नंबर ऑफ साइड्स अगर होंगे तो हमारा जो पॉलीगॉन होगा उसके सारे एंगल का सम कितना होगा। See, A is 7. हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन is equals to n minus 2
into 180. n minus 2 into 180. This is the formula you may say to get the measurement of angles of a polygon. और अब देखिए कैसे करेंगे. is equals to n is 7 here. 7 minus 2 into 180. And that is 5 into 180. And that is 900. So, if a polygon having 7 sides, then sum of all angles of that very polygon would be 900. ठीक है. तो इस तरह से इसी मेथड को अप्लाई करके हमने ये फाइंड कर देना है कि इसके सारे एंगल का सम कितना होगा. और टेबल भी आपको इसी की वजह से दिया हुआ है. ओके. नेक्स्ट B8. बी में है 8 साइड्स. अब 8 साइड्स वाले पॉलीगॉन है हमारे पास, उसके सारे एंगल का सम क्या होगा वो देखिए. फिर से फॉर्मूला वही होगा, सेम फॉर्मूला. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन is equals to n minus 2 into 180. That is 8 minus 2 into 180. हमने n की जगह 8 डाल देना है बेटा. 6 into 180 and that is after multiplying 180 by 6 you will get 1080. इतने डिग्री means sum of all angles of a polygon having 8 sides is equals to 1080 degree. हो गया. नेक्स्ट इज C 10 मीन्स यहां हमने उस पॉलीगॉन के सभी एंगल का सम बताना है जिसमें 10 साइड्स होंगे. तो फिर से वही सम ऑफ एंगल्स of a polygon equals to n minus 2 into 180. That is 10 minus 2 into 180. That is 8 minus 8 into 18 and sorry 18 यहाँ 180 लिखना है बेटा. 18 मैंने लिख दिया. 8 into 180 and that is 1440. This is answer. So this is the sum of angles of a polygon having 10 sides. Finish. Next is D और यहाँ लिखा हुआ है N. ये क्या है बेटा? N मतलब N side. N sides of a polygon का सम हमें उसके सारे एंगल का सम बताना है. मतलब ये पता नहीं है उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं. दैट इज अननोन नंबर. तो हमने n की जगह n को ही रखना है. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट इज इक्वल्स टू n minus 2 into 180. दिस इज द आंसर. यही आंसर है इस क्वेश्चन का. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 1 3 साइड्स, 2 4 साइड्स एंड 3 6 साइड्स. दो क्वेश्चन है बेटा इसमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. इसका आंसर देना है अ पॉलीगॉन having all sides equal and all angles equal.
known as regular polygon. What does it mean? वह पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, वह पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन होता है। फिनिश। अब इसके बाद इसी में है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ फर्स्ट 3 साइड्स। तो 3 साइड्स वाले जो पॉलीगॉन होंगे वो होंगे, मतलब ट्राइंगल, यहां पूछ रहा है कि वो ट्राइंगल जो रेगुलर ट्राइंगल है वो बताओ, वो होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 एंगल्स, 3 साइड्स इक्वल होते हैं, 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज 4 साइड्स, मतलब आपने वो क्वाड्रिलेटरल बताना है। पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। आपने उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो रेगुलर की कैटेगरी में आता है। मींस रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड थर्ड इज बेटा 6 साइड्स। 6 साइड्स वाले जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो कौन होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स जिसके 6 साइड हो, वो रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन उसको बोलते हैं बेटा। रेगुलर हेक्सागन मतलब कि 6 साइड्स होंगे और 6 एंगल्स होंगे, सभी साइड इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल होंगे। सो दैट इज रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6 इज फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। 1 बाय 1 मैं फिगर बनाऊंगा बेटा और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। A, this is a figure in which this angle is 130 degree, this angle is 120 degree, this is given x and this angle is 50 degree. हमारे को पता है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 360 डिग्री, मींस सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 और ब्रैकेट में लिखोगे ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ 50, 130, 120 को ऐड करना है हमने। 130 और 120 को ऐड करेंगे तो 250 एंड 250 प्लस 250 इज 300। 300 प्लस x इक्वल्स टू 360। नाउ x इक्वल्स टू 360 माइनस 300 and x equals to 60 degree. So we got the value of unknown here. Finish. B में डायग्राम ऐसा है। This angle is 60 degree. This is 70 degree. This is given x and this is 90 degree. And see here, this is a line. If this is a line and this angle is 90 degree, this must be 90 degree because both the angles are linear pair angles. अगर दोनों linear pair angle है तो ये 90 होगा तो ये 90 होगा। कैसे? ये पूरा का पूरा एंगल होता है 180, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो आएगा 90। तो हमारे सारे इंटीरियर एंगल्स में 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड x।
तो पहले हमने यहां दिखा देना है बेटा कि सिंस दिस इज 90 डिग्री सो दिस मस्ट बी 90 डिग्री and then only you can apply angle sum property of quadrilateral. So here we can write 90 plus 60 plus 70 plus x is equals to 360 degree and bracket में ASP of quadrilateral. अभी मैंने बोला angle sum property of quadrilateral. After adding all these we get 220 plus x is equals to 360 degree. Next, x equals to 360 minus 220. And next, x equals to 140 degree. Finish. Next question is C. C of 6. Diagram is this. हमने पहले ही डायग्राम ड्रॉ कर दिया इस टाइम। अब देखिए बेटा इंटीरियर एंगल, पहले तो साइड काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पेंटागन है। तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि पेंटागन के सभी एंगल का सम क्या होता है, वो हमने फाइंड करना है। देन यहां पे सारे एंगल अभी हमारे पास नहीं मालूम है। ये तो 30 है, ये x है, ये भी x है, बट दिस एंगल इज नॉट गिवन एंड दिस एंगल इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, तो 180 में से 70 को माइनस करके ये एंगल मिल सकता है 180 माइनस 70 एंड दैट इज 110। ये एंगल बनेगा बेटा 110 डिग्री। एंड हियर 180 माइनस 60 दैट वुड बी 120। नाउ ऑल द इंटीरियर एंगल्स वी नो नाउ। See 110, 120, x, 30 and x. And this is pentagon. So first of all we have to get the sum of all angles of a pentagon is what? So यहाँ हम लोग पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। सम ऑफ all angles of a pentagon is equals to, फॉर्मूला होगा हमारे पास n minus 2 into 180, that is 5 minus 2 into 180 and that is 3 into 180, 540. This is the sum of all angles of a pentagon. Now हमारे पास जो एंगल है उसके एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे यहां, तो लिखोगे 110 प्लस 120, देखो 110 डिग्री 120 डिग्री, देन x, देन 30, देन x इक्वल्स टू 540। यहां लिख सकते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, इतना ही रखेंगे क्योंकि ऑफ पेंटागन लिखना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हम सारे को प्लस करेंगे बेटा, 110 प्लस 120 दैट इज 230, 230 प्लस 30 इज 260 एंड x प्लस x इज 2x एंड दैट इज 540। नेक्स्ट 2x is equals to 540 minus 260. Next 2x is equals to, after subtracting you get 8, means 4 is here, 14 minus 6 is 8 and this is 4 minus 2 is 2, so 280 and then x equals to 280 upon 2, that is 140. Your question was asking what is the value of x and we got here the value of x, that is 140. D is, diagram is here, again this is pentagon, 1 2 3 4 5 sides। तो पेंटागन के सभी एंगल्स का सम क्या होता है अभी हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में भी उसको फाइंड करना होगा बेटा। उसका रीजन क्या है
कि सपोज वो ये वाला क्वेश्चन या वो वाला दोनों एक एंगल, तो अभी एक्सरसाइज में दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ, बट एग्जाम में अगर होगा तो ऐसा दोनों क्वेश्चन तो साथ साथ नहीं आएगा, जो आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई क्वेश्चन एक आएगा या दोनों भी आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। ऐसे कंडीशन में हमने फिर से इसके सारे सम फाइंड करने होंगे। मेथड वही है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल्स टू 500। फॉर्मूला है हमारे पास n-2 into 180, that is 5 minus 2 into 180, and that is 3 into 180, and this is 540. So we got the answer of the question about sum of all the angles of a pentagon, that is 540 degree. अब हमने क्या करना है, इसके सारे एंगल्स हैं x x x x x, तो लिखेंगे हियर। और सारे देखो बेटा, ये कौन सा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो दो दो लाइन सब में दिया हुआ है इस तरह का, इसका मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 540। Now 5x equals to 540, and then x equals to 540 upon 5. x equals to, इसको डिवाइड करोगे तो होगा 108। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 इज नाउ, ये डायग्राम है बेटा, आपको दिख भी रहा होगा। इसमें हम लोग ए बी सी अपने मन से कर देते हैं क्योंकि डायग्राम में नहीं किया हुआ है। सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो एंगल है इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, बट ये एंगल नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट दिस एंगल। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है, 180, सभी लोग जानते हैं। तो यहां लिखेंगे 90 प्लस 30 प्लस दिस एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी, दिस इज 180 डिग्री। यहां लिखोगे ए एस पी ऑफ ट्राइंगल, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ 90 प्लस 30 इज 120 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180। नाउ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ये एंगल हमारे को बेटा मिल गया 60 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या होगी, x और 90 लीनियर पेयर है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स, and then x equals to, we can write 180 minus 90 and that is x equals to 90। तो इसकी वैल्यू मिल गई। y में देखिए y और ये इसका यहां पे z लिखा हुआ है जो डायग्राम में हमने नहीं लिखा है। y प्लस 60, y प्लस 60 इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में अगेन लीनियर पेयर, y equals to 180 minus 60 and y equals to 120, तो ये भी मिल गया। अब z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसको यहां करते हैं बेटा। z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लीनियर पेयर, z equals to 180 minus 30, z equals to 150. So we got the value of x
which is 90, value of y which is 120 and value of z that is 150. अब क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 90 प्लस 120 प्लस 150 that is 360. तो हम आपने क्या देखा बेटा, ये इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. ये x इज एक्सटीरियर एंगल, y इज एक्सटीरियर एंगल एंड z इज एक्सटीरियर एंगल. और एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने जब एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, उसमें हमने बताया था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. दिस इज ट्राइंगल. इन ट्राइंगल all sum of all exterior angles is 360 which we got here. लेकिन क्वाड्रिलेटरल में भी यही होता है 360, पेंटागन में भी वही होता है, हेक्सागन में भी वही होता है, डेकागन में, एनी साइड्स there is any polygon having any number of sides, एक्सटीरियर एंगल का सम इतना ही होगा 360. तो ये हम अगले एक्सरसाइज में इसको पढ़ने वाले हैं. फिलहाल ये एक्सरसाइज का ये second last question है. one more question we have here. Okay, 7th B, which is the last question of this exercise. We are starting. डायग्राम दिख रहा होगा बेटा. इस डायग्राम में सभी इंटीरियर एंगल्स तो दिए हैं अदर देन दिस. ये इंटीरियर एंगल हमें पता नहीं है, 60, 80, 120, बट ये इंटीरियर एंगल पता नहीं है. बट वी नो सम ऑफ ऑल angles or all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. तो उसी मेथड को अप्लाई करके हम लोग ये फाइंड कर देंगे. यहां देखिए 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस एंगल CBA या ABC, दोनों में से जो भी चाहे वो आप लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 360. यहां लिखोगे ASP of quadrilateral. Now add all these, like 120 plus 80 is 200 or 60, 260. 260 plus angle ABC equals to 360. Next, angle ABC equals to 360 minus 260. Next, angle ABC is equals to 100. So ये एंगल हमारे को मिल गया, ये एंगल है 100. ओके, तो अब सारे इंटीरियर एंगल्स हमें मिल चुके हैं. यहां हमने देखो बेटा A है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है, बिकॉज एक ही लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस, इधर से करते हैं, x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180. लीनियर पेयर एंगल्स. x equals to 180 minus 120 and that is 60. Next, y plus 80 equals to 180. Y equals to 180 minus 80. Y equals to 100. We got the value of 100. वैल्यू ऑफ y यहां पे हमने लिख देना है लीनियर पे, हमने नहीं लिखा. एक्स वाई मिल गया. z के लिए जाएंगे, z प्लस 60 इक्वल्स टू 180. z प्लस 60 इक्वल्स टू 180. अगेन लीनियर पेयर. z इक्वल्स टू 180 minus 60 and z equals to 120. और w plus 100, w plus 100 equals to 180. Again linear pair angles.
W equals to 180 minus 100 and then W equals to 80. तो बेटा हम लोगों को क्या मिल गया? X, value of X which is 60, value of Y that is 100, value of Z that is 120 and value of W that is 80. We got the values of X, Y, Z and W. आपका क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड X plus Y plus Z plus W. तो हम लोग अब लिख देंगे X plus Y plus Z plus W is equals to 60 plus 100 plus 120 plus 80. आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये होगा 220 plus 80 that is all is 360. मैंने अभी बोला पिछले क्वेश्चन में कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चाहे वह पॉलीगॉन कितने भी साइड्स वाले हों. तो यहां भी आपने देखा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा ट्राइंगल था बट सम वाज 360. हियर इट इज क्वाड्रिलेटरल बट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री. ओके.